नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला और आज फिर आपका स्वागत है बायोलॉजी की एक बेहतरीन क्लास में। तो आपके साथ में आया हूँ आप आज विटामिन्स, मिनरल्स, इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ध्यान से देखिएगा, लास्ट में मैं आपको कुछ इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा, तो उनको भी ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, बस लास्ट तक क्लास से जुड़े रहना है। आपको क्वेश्चंस देखना है, लास्ट तक जुड़े रहना है। और एक क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चंस करने में मदद मिलेगी, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हैं, उसके आसपास की थियरी समझ लेते हैं, तो आप कई क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं उसी रेफरेंस से। तो देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्या साइट्रिक अम्ल, स्कारबिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल? तो आपका राइट आंसर होगा स्कारबिक अम्ल। देखो, विटामिन सी होता है खट्टे फलों में, खट्टे फलों में। और खट्टे फलों में कौन कौन से आते हैं? नींबू, संतरा और आंवला। तो ये आपके विटामिन सी के अच्छे सोर्स हैं। कोविड टाइम में देखिए इन्हीं फलों की खाने की बात होती थी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? कौन सा हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता? विटामिन ए, सी, ई। तो हमारे शरीर में जो भंडारित नहीं होता, स्टोर नहीं होता, वो विटामिन डी होता है। सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये हमारी बॉडी में बनता है विटामिन डी। तभी तो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि धूप में सुबह की धूप देखनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो आपका वो है, राइट आंसर क्या होगा? ए, सी, के, ई। राइट आंसर होगा ए, विटामिन ए। विटामिन ए होगा आपका राइट आंसर, विटामिन ए। इसको क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोगी नहीं, रोग निरोधक बोल सकते हैं इसको। रोग निरोधक, रोग निरोधक। ये आपको बीमारियों से बचाता है, इसीलिए इसको प्रतिरक्षा भी बोलते हैं, प्रतिरक्षा विटामिन। तो आपका विटामिन ए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो कौन सा है? विटामिन ए, डी, ई, सी। तो देखो, जल में और वसा में घुलनशील, दो तरह के विटामिन होते हैं, एक तो जल में घुलनशील होते हैं, दूसरे वसा में। जल में कौन कौन सा? तो ये आपका है बी और सी, विटामिन बी और सी। और वसा में कौन है? तो वसा में है चार, ए, डी, ई, के। ए, डी, ई, के, ये आपके वसा में घुलनशील है। आपसे पूछा जल में घुलनशील, आपका यहाँ पे बी तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो विटामिन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में निकलने से कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? तो मैंने अभी आपको बताया था, तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन डी। और विटामिन डी में इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, रिकेट्स, रिकेट्स होता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सेब, पपीता, अमरूद, आम। आंसर करिएगा, आंसर करिएगा। तो आपका राइट आंसर होगा आम, आम। इनमें से आम है। बाकी अगर आपसे कभी भी पूछेगा विटामिन ए का बेस्ट सोर्स, तो क्या होगा? अगर गाजर ऑप्शन में दिया है तो गाजर आपका होगा, चुकंदर होगा। बेसिकली जो लाल कलर के फल हैं, रेड कलर फूड, रेड कलर फूड, ठीक है, रेड कलर फ्रूट। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, थायमीन है, थायमीन क्या है? विटामिन सी, विटामिन बी टू, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी वन।
थायमीन। तो थायमीन जो है वो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। विटामिन B1 थायमीन। अभी मैं आपको सारे बता दूंगा, लास्ट में मैं आपको सारे बता दूंगा, सबके रासायनिक नाम बता दूंगा, कमी से होने वाला रोग बता दूंगा। आप पहले क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट किसमें होता है? विटामिन के में, B12 में, B6 में या B2 में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगाएंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका विटामिन B12 होगा जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12, विटामिन B12। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। साइनोकोबालमिन है, विटामिन सी है, B2 है, B6 है, B12 है, किसका रासायनिक नाम है? तो मैं आपको हिंट दूं, उसमें कोबाल्ट पाया जाता है, उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अब आप लोग आंसर तक पहुंच पा रहे होंगे। क्या हो जाएगा आपका? विटामिन B12। विटामिन B12 हो जाएगा आपका राइट आंसर। विटामिन B12 विल बी योर राइट आंसर। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, वह है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। चर्म क्या होता है? चर्म मतलब स्किन, स्किन को, स्किन को हेल्दी रखने के लिए जरूरी होता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। तो मैंने क्या बताया था, कौन सा पाया जाता है? स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड अम्ल। तो किस वो कौन सा है? विटामिन सी है, विटामिन सी होगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो मैंने आपको बताया था सेब, आम, आंवला, दूध। जब भी आपका विटामिन सी आएगा तो सबसे पहले आप खट्टे फल देखेंगे। और मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, ये आपके विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स हैं। इसमें से आंवला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंवला ऑप्शन में दिया है, आंवला हो जाएगा आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है तथा दांत हिलने लगते हैं? तो मसूड़ों में जो रक्त आएगा और दांत कमजोर कर देगा, दांत हिलने लगेंगे, तो ये कब होगा? जब आप में स्कॉर्बिक एसिड कम हो जाएगा, स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी कम हो जाएगा। और ऐसे टाइम में आपको क्या करना चाहिए? पायरिया, बेसिकली ये पायरिया रोग होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से रोग, जो आपके मसूड़ों से रक्त आने लगता है उसको कहते हैं पायरिया। मुंह से स्मेल आने लगती है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? आंसर करिएगा। ACDE। मछलियों के तेल में, मछलियों की यकृत के तेल में, यकृत मतलब लीवर, मछलियों के लीवर के तेल से किसमें किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए, सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो आपका राइट आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी होगा आपका राइट आंसर, विटामिन डी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कैल्सी फेरॉल, कैल्सी फेरॉल, हाँ, कैल्सी फेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। अभी बताया था मैंने आपको, विटामिन डी जो होगा आपका कैल्सी फेरॉल होगा। इसकी कमी से होने वाला रोग रिकेट्स। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम है, आंसर करिएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। रेटिनॉल नहीं होगा,
रिबोफ्लॉक्सिन नहीं होगा, पाइरिडॉक्सिन नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। रेटिनॉल किसका होता है? विटामिन ए का, विटामिन ए का। और रिबोफ्लॉक्सिन, रिबोफ्लॉक्सिन किसका होगा? ये B2 का होगा। पाइरिडॉक्सिन B6 का होगा। और ये तो विटामिन ई का। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? 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 आंसर करिएगा। अच्छा, ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखा था हमने टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से होने वाला रोग टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल कमी से होने वाला रोग तंत्रिका और मांसपेशियों को नुकसान होता है, जल्दी होता नहीं है ऐसा। तो किसके लिए अच्छा होता है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपाचयन के लिए, या फिर आपका लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, या फिर उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो ये आपकी जो लिंग ग्रंथियां होती हैं इनकी सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई आवश्यक होता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील है? रक्त स्कंदन मतलब जो आपके ब्लड के फ्लो के लिए कौन सा विटामिन क्रियाशील है? विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के होगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? पिछले क्वेश्चन में आपको बताने वाला था, मैं रुक गया, मैंने इसी क्वेश्चन के चक्कर में। देखो क्या होता है, विटामिन के आपके बॉडी में रक्त का थक्का बनाता है। आपका ब्लड कहीं पे आपका मतलब मान लीजिए कुछ कट लग गया, शरीर में कट लग गया, अब वहां पे अपने आप जो रक्त का थक्का बन जाता है, जम जाता है, वहां पे मांस जैसा बन जाता है कुछ, और आपका ब्लड जो ब्लड क्लॉटिंग है वो बंद हो जाती है। तो इससे रक्त पूरे शरीर का निकल जाए, अगर ये सब व्यवस्था ना हो तो शरीर का ब्लड का रक्त निकल जाए, तो एक तरह से आपकी जो प्रसंचरण तंत्र उसको मेंटेन करने का काम कर रहा है ना। अगर थक्का नहीं बनेगा तो फिर ब्लड निकल जाएगा व्यक्ति का। विटामिन के इसमें जो है काम करता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के अच्छा, ये भी आपका राइट आंसर विटामिन के हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? विटामिन ई, ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, राई का तेल। विटामिन ई, आंसर करिएगा। गेहूं अंकुर का तेल, सी होगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। दांतों में, तो ये आपको पता है। दांतों में मैंने आपको क्या बताया था? कैल्शियम होता है, और क्या होता है? फास्फोरस होता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
तो आपका राइट आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है आपका राइट आंसर होगा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम या लोहा हार्ट बीट को कंट्रोल करता है? कौन सा खनिज? तो हार्ट बीट को कौन कंट्रोल कर रहा है? पोटेशियम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पोटेशियम है जो आपका हार्ट को कंट्रोल कर रहा है, हार्ट रेट को। सागरीय खरपतवार, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? और हमारी बॉडी में वो बहुत जरूरी चीज है जिसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है, घेंघा रोग। तो कहते हैं आयोडीन युक्त नमक। और आयोडीन कहाँ से मिल रहा है? समुद्र के खरपतवार से मिल रहा है। तो आयोडीन जो पानी में कहाँ से आ रहा है भाई? तो ये आयोडीन हो गया, आयोडीन। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इनमें से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल, सेम, मूली, गेहूं। तो भाई अगर सेम, मूली, गेहूं से मिल जाता, सेम, मूली, गेहूं से मिल जाता, तो हमें क्यों नमक की जरूरत पड़ती, वो भी समुद्र के नमक की? शैवाल, शैवाल होगा आपका। समुद्र में शैवाल पाए जाते हैं, उनमें मिलता है आयोडीन। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? कैल्शियम। हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आपको पता है आपके पेपर में, ये मैंने खुद जो है वो किया है, आपके पेपर में जब क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा मैं जो बात बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आता है, कई बार आपको क्वेश्चन का आंसर पता होता है, ईजी होता है, बिल्कुल सामने दिख रहा होता है, पर कई बार आप अपने आप को इतना डाउट कर लेते हैं, इतना आप अपने आप को दोबारा मतलब उस चीज़ पे डाउट में आ जाते हैं कि यार ये आंसर इतना ईजी आंसर तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? ईजी क्यों नहीं आंसर हो सकता? एग्जामिनर ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा हो, आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आई हो, तो आपके लिए तो वो आसान हो गया, पर वो सबके लिए आसान नहीं होगा। उसमें जो ऑप्शन लगाए उसी से उसने वो डाउट क्रिएट कर रहा है। तो आपको डाउट नहीं करना है, बिल्कुल अपने आंसर को लेके जितना ज़्यादा आप क्लियर रहेंगे ना, जितना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर रहेंगे आंसर को लेके, उतना ही आपके लिए आसानी रहेगी। पालक के पत्ते में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आंसर करिएगा। पालक के पत्ते में आयरन की मात्रा, पालक में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। किसकी? आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पनीर से, पालक से, मछली से, दूध से। तो देखो, अभी आपने सीखा था कि पालक में आयरन होता है, और लोहा क्या, आयरन ही तो है। तो आयरन हमको कहाँ से ज्यादा मिल रहा होगा भाई? अभी हमने देखा था पालक, तो पालक आपका आंसर हो जाएगा, इसमें इतना सोचना ही नहीं है, डाउट ही नहीं करना है। लौह आवश्यक है, आयरन आवश्यक है किसके लिए? हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, या उपयुक्त में से सभी के लिए? तो आपकी बॉडी में आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, और महिलाओं को तो अधिकतर इसकी कमी हो जाती है। आयरन की जरूरत क्यों है? हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? आयरन का बेस्ट, आयरन का बेस्ट सोर्स है, आयरन का। आंसर करिएगा। सेब, चावल, नारंगी, गेहूं, आयरन का। इनमें से जो दिया है, वैसे तो आपके आयरन का स्रोत पालक था सबसे बढ़िया,
तो इनमें से जो ऑप्शन दिया उसमें सेब हो जाएगा आपका राइट आंसर। सेब, सेब हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आपको मैं विटामिन्स, उनके नाम, उनसे कमी से होने वाला रोग बताऊंगा लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। अब एक मिनट आप या तो नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विटामिन ए, विटामिन ए इसमें क्या पाया जाता है? रेटिनॉल, रेटिनॉल पाया जाता है। रेटिनॉल, रेटिनोल भी कहीं लिखा होता है, रेटिनॉल, ठीक है। इसका केमिकल, रासायनिक मतलब पाया नहीं जाता, सॉरी माफ करिएगा। यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा विटामिन, पेन चेंज करो, यहाँ पे लिखूंगा विटामिन, यहाँ पे उनका नाम, ऐसा नाम, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। और यहाँ पे क्या लिखूंगा? कमी से होने वाला रोग। तो पहला तो हो गया आपका विटामिन ए, रेटिनॉल, ठीक। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आता है आपके एग्जाम में, रतौंधी। रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। और एक होता है जेरोफ्थाल्मिया, जेरोफ्थाल्मिया, जेरोफ्थाल्मिया। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, तो परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार थोड़ा अलग पूछ लेता है, थोड़ा मतलब जो हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उनसे अलग पूछ लेता है। शुष्क आंखें, तो एक्स्ट्रा डिटेल जानने में कोई आंखें जो है इसमें बिल्कुल लाल, वैसी शुष्क, सूखी सूखी हो जाती हैं। और आपका बिगड़ा हुआ अगर प्रतिरक्षा पूछ ले किसके कारण होगा, तो भी आपका विटामिन ए होगा। बिगड़ा, बिगड़ा, बिगड़ा हुआ प्रतिरक्षा। तो ये हो गया आपका विटामिन ए। अब बात करेंगे विटामिन, अब बी की बाद में बात करेंगे। बी आपका बड़ा है तो बी की बाद में बात करेंगे। पहले बात करेंगे विटामिन सी की, विटामिन सी की। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कारबिक, स्कारबिक एसिड, स्कारबिक एसिड, स्कारबिक एसिड है आपका विटामिन बी का नाम, विटामिन सी का नाम, माफ करिएगा। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, वही जो मसूड़ों में सूजन और त्वचा संबंधी समस्याएं भी विटामिन सी से होती हैं। इसके बाद बात करेंगे विटामिन डी की। विटामिन डी की, इसकी रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? आप माफ करिएगा, टोकोफेरॉल तो विटामिन ई का होगा, माफ करिएगा, मैं भी थोड़ा सा हो गया। आपका होगा कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल में भी कमी से कौन सा रोग होगा? रिकेट्स, रिकेट्स। एक और रोग है उसको भी याद रखेंगे आप लोग, क्या है? ऑस्ट्रियो मलेशिया,
ऑस्ट्रियो मलेशिया, इस रोग में क्या होता है? ऑस्ट्रियो मलेशिया में क्या होता है? वयस्कों में हड्डियों का नरम होना, वयस्कों में नरम हड्डी, ऐसे समझ याद रखेंगे। अब इसके बाद देखो डी में और भी दो होते हैं, एक तो D2 होता है जिसको हम एक्सोकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, और आपका D3 भी होता है जिसको कोले कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, पर इतना आपके एग्जाम में डीप नहीं आता, तो ये आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप चौथा देखेंगे आपका विटामिन ई। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो जो मैंने अभी लिखा था, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। देखो इसकी कमी से बहुत जो रोग है वो बहुत दुर्लभ होता है, होता नहीं क्योंकि विटामिन ई की कमी जल्दी होती नहीं है शरीर में, लेकिन इससे तंत्रिका और मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है। तंत्रिका मतलब आपके नर्वस सिस्टम, और मांसपेशियों को नुकसान, नर्व्स को। जल्दी इंसान में इसकी कमी होती नहीं है, ऐसे समझ लीजिए हमारी बॉडी इसके लिए रिच है। इसके बाद हो गया आपका विटामिन के। विटामिन के क्या होगा? फाइलोक्विनोन, 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 फाइलोक्विनोन हो गया। फाइलोक्विनोन हो गया आपका इसका रासायनिक नाम। एक K2 भी होता है जिसका नाम मैनाक्विनोन होता है, पर वो भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपके में ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है, इसकी कमी से आपके बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग ज़्यादा होने लगती है, जगह जगह अंदर इंटरनल क्लॉटिंग होने लगती है, और अत्यधिक रक्तस्राव होता है। तो रक्त का अत्यधिक थक्का जमना, हर चीज़ आपकी बॉडी में परफेक्ट होना चाहिए, और इंटरनल ब्लीडिंग। नहीं, अत्यधिक रक्तस्राव होगा, अत्यधिक रक्तस्राव। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन। अब मैं बी में भी बात कर लूँ, आपको बता देता हूँ, क्योंकि बी में ज़्यादा होते हैं। तो विटामिन बी, बी में आपको कौन कौन से याद रखने हैं? तो पहला तो B1, दूसरा आपको याद रखना है B2, इसके बाद आपको याद रखना है B3, ठीक है, जगह कम पड़ गई, यहाँ पे बता दूंगा। B3 याद रखना है। इसके बाद B3 के बाद कौन सा याद रखना है? B5, B6, B7, B9 और B12 होते हैं। तो मैं आपको सोच रहा हूँ सारे ही बता दूँ, एक बार देख लीजिएगा। B5, B6, B7, B9 और B12, B9 और B12। B1, अब B1 को देखिएगा। B1 इसका रासायनिक नाम क्या है? थियामिन। इनके आप रासायनिक नाम ही याद कर लीजिए, उन्हें कमी से होने वाले रोग इतने ज़्यादा आपके लिए वो नहीं रहते। पर बेरी बेरी, बेरी बेरी याद रखेंगे, इसकी कमी से होने वाला रोग। वैसे तो अगर ऑप्शन में खाली विटामिन बी है तो बी लगा देंगे, वरना B1 लगाएंगे अगर B1 दिया है। और एक और सिंड्रोम होता है वर्निक कोसोकॉफ सिंड्रोम, शराब से जो है ये बीमारी होती है। B2 का नाम हो जाएगा राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। B2 हो जाएगा आपका राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एरिबोफ्लेन, लिखी दूं मैं, एरिबोफ्लेविनोसिस।
इसमें क्या होता है, इस रोग में क्या होता है, गले में खराश होती है, मुख और गले की परतों की लालिमा और सूजन, ओंठों के बाहरी हिस्सों पर दरार या घाव। अब देखते हैं B3, नियासिन। नियासिन नियासिन इसको निकोटेनिक एसिड भी बोलते हैं। कमी से रोग होता है पिलॉग पिलॉग्रा पिलॉग्रा। दस्त, दस्त वस्त जिसमें आने लगते हैं, मनोभ्रंश मतलब इल्यूजन होने लगते हैं, और इलाज ना होने पे मौत भी हो जाती है पिलॉग्रा में। इलाज अगर सही टाइम पे नहीं मिले जानलेवा हो सकती है बीमारी। B5, B6, B7, B9, B12। अब देखेंगे B5 देखेंगे, पेंटोथोनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड बेटा है, पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड कमी से होने वाला रोग, तो इसकी भी कमी जल्दी होती नहीं है, इसलिए आप ये नहीं देखेंगे। इसके बाद है B6, पायरी पायरीडॉक्सिन पायरीडॉक्सिन पायरीडॉक्सिन। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया और न्यूरोपैथी और ग्लोसिटिस। तो मेन याद रख लीजिए एनीमिया। एनीमिया। अब B7, क्योंकि B7 का आजकल यूज़ बहुत बढ़ा है, बायोटिन। आप लोगों ने बहुत लोगों को बायोटिन टैबलेट खाते देखा होगा। बायोटीन की कमी भी दुर्लभ है, लेकिन गंभीर मामलों में जल्द की सूजन, बालों का झड़ना, आंखों से जुड़ी समस्याएं और तंत्रिका तंत्र से संबंधित लक्षण भी हो सकते हैं। B9, B9 है आपका फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड फॉलिक एसिड B9 फॉलिक एसिड। तो एक याद रखिएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एनीमिया। B12 का होगा कोबा कोबालमीन कोबालमीन। ये हो जाएगा कोबालमीन। इसकी कमी से रक्त अल्पता, मतलब जो है घातक रक्त अल्पता हो सकती है, तंत्रिका तंत्र संबंधी हो सकती है। तो बस ये याद रखिएगा, रक्त रक्त अल्पता। तो ये थे आपके कुछ विटामिन। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आपको जो चीज़ समझ में ना आ रही हो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका आपको आंसर कर दूंगा। तो एक बार इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बीमारियाँ, जैसे कि आप रतौंधी की जगह पे ज़ेरोथालिमिया बोल सकता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिगड़ा हुआ प्रतिरक्षा किसके कारण हो रहा है, तो ये भी सब जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके। और बाकी जो पुराने क्वेश्चन आते थे कि विटामिन ए का क्या नाम है, ऐसे क्या नाम है, ऐसे तो क्वेश्चन ये आते रहेंगे आपके एग्जाम में। ये आपके क्वेश्चन क्लासिकल क्वेश्चन है, ये आते रहेंगे आपके एग्जाम में। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। एक बार हमें कमेंट बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। बाकी कुछ सजेशन हो, कुछ जो भी हो, वो हमें आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।